एवरीवन, आज हम चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये सबसे कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एंड वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी एट होम, एट ऑफिस एंड इन फैक्ट्रीज़। हम सब इसको यूज़ करते हैं अपने होम में, ऑफिस में, स्कूल्स में, फैक्ट्रीज़ में। एंड द केबल्स वायर्स यू सी अराउंड कैरी इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द पावर स्टेशन टू आवर हाउस एंड फैक्ट्रीज़। और आप जो वायर्स देखते हैं सड़कों पर और आपके घरों में, ये सब पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी को हमको पहुँचाने का काम करते हैं। तो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है जो हमारे घर के हर कॉर्नर में पहुंचती हैं, वो किसके थ्रू पहुंचती हैं? यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट्स लगाए जाते हैं और उन सर्किट्स को जॉइन किया जाता है स्विचेस से, और इस तरह से हमारे घरों तक ये स्विचेस के थ्रू हमारे घरों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँचती हैं। तो हम अब पढ़ेंगे सिम्बॉल्स ऑफ सम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं उनके किस तरह के सिम्बॉल्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। द कंपोनेंट्स सच एज सेल्स, बल्ब्स, वायर्स, स्विचेस एक्सेट्रा आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में काम आने वाले ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उसको हम स्टडी करेंगे। ईच एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी डिस्क्राइब बाय ए सिम्बॉल। उनको सिम्बॉल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब फर्स्ट सिम्बॉल देखिए, जैसे इलेक्ट्रिक सेल का सिम्बॉल है तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है सेट ऑफ टू शॉर्ट वर्टिकल लाइन। आप देखेंगे 2 वर्टिकल लाइंस बनी हुई है सिम्बॉल में, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है सेल को। नेक्स्ट है बैटरी। अब बैटरी में आप देखेंगे कि इसमें आपके इस तरह से 2 बने हुए हैं। बैटरी हमेशा किससे बनती हैं? 2 सेल को या फिर 3 सेल को या उससे ज़्यादा सेल्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो बैटरी बनती हैं। तो बैटरी इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स एंड द सेल कैन बी कनेक्टेड बाय 2 वेज शोन अलॉन्ग विथ। जैसे इस तरह से इसको शो करते हैं आप। तो इसमें वर्टिकल 4 लाइंस आपने देखी हैं ऊपर वाले में, और नीचे वाले स्विचेस में आप जिस तरह से सेल्स ऊपर और नीचे लगे हुए हैं, तो इस तरह से इनका सिम्बॉल इस तरह से बनाया गया है ऊपर और नीचे करके। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बल्ब। बल्ब में जब सिम्बॉल बनाया जाता है तो इसमें एक सर्कल होता है और सर्कल के अंदर एम शेप्ड का आपने देखा होगा एक छोटा सा एम लिखा हुआ है। ये एम शो करता है फिलामेंट को। नेक्स्ट कनेक्टिंग वायर्स हैं, तो वायर को एक सिंपल स्ट्रेट लाइन द्वारा शो किया जाता है। देन है वायर्स। तो जो वायर कनेक्टेड किए जाते हैं, तो 2 वायर अगर कनेक्टेड किए हैं तो उन दोनों के बीच में एक छोटा सा डॉट होता है और डॉट रिप्रेजेंट करता है कि 2 वायर कनेक्टेड किए गए हैं। नाउ स्विच ऑफ। स्विच ऑफ को रिप्रेजेंट करने के लिए आप देख रहे हैं कि जो स्विचेस होते हैं उसके 2 पॉइंट्स होते हैं। तो अगर 2 पॉइंट्स अलग अलग हैं तो इसको इस तरह से बताया जाता है कि ये स्विच ऑफ वाली कंडीशन है। नेक्स्ट है 7th पॉइंट स्विच ऑन, जिसमें आप देख रहे हो दोनों ही पॉइंट्स मिले हुए हैं। इट मीन्स दोनों पॉइंट जब कनेक्टेड होते हैं तो सर्किट क्लोज्ड रूप में होता है। तो सर्किट जब क्लोज्ड होता है तो इसको बोलते हैं हम कि स्विच ऑन है या ऑन पोजीशन में सर्किट है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फ्यूज़। फ्यूज़ेस को जब दर्शाते हैं तो उसके अंदर आप देखेंगे किस तरह से दोनों जो सिरे हैं, जो सर्कल्स हैं, वो इस तरह से दोनों को मिला दिए गए हैं। ये रिप्रेजेंट करता है फ्यूज़ को। एंड फ्यूज़ इज़ अ थिन वायर ऑफ एन एलॉय हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। फ्यूज़ क्या होते हैं? लो मेल्टिंग पॉइंट के वायर्स होते हैं। एंड अ फ्यूज़ इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन लाइव वायर। अ फ्यूज़ ऑफ प्रॉपर रेटिंग शुड बी यूज्ड। इसमें जो फ्यूज़ेस जो हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़, वो हमेशा कैसे होते हैं? एलॉय के बने होते हैं और मेल्टिंग पॉइंट इनका बहुत लो होता है, ताकि वो सर्किट में बहुत ज़्यादा जब फोर्स हो जाता है, बहुत ज़्यादा जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा होता है तो वो क्या होता है? उससे बंद हो जाता है और ये फ्यूज़ क्या हो जाते हैं? गल जाते हैं, टूट जाते हैं, उसका कनेक्शन ख़त्म हो जाता है। इस तरह से हम सर्किट का यूज़ किया जाता है, इनके सिम्बॉल का यूज़ किया जाता है। थैंक यू।